मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग संजय लीला भंसाली जी के एक वक्तव्य पर बातें कर रहे हैं। उनका वक्तव्य था, मैं जुनूनी लव स्टोरी इसलिए बना पाता हूं कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं रहा। इस वक्तव्य पर बात करते हुए काफ़ी वक्त हो चला है और मुझे लगता है कि शायद आप अपने अंदर एक बेचैनी से भी महसूस करने लगे होंगे कि आखिर में ये ख़त्म होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो फिर कब होगा। दोस्तों, यदि वक्तव्य बहुत सामान्य सा होता तो डेफिनेटली मैं ख़त्म कर चुका होता, या यूं कह लीजिए कि बात करते करते जब मुझे यह लगता कि बात पूरी हो गई है या मेरा मन भर जाता, तब मैं इसे खत्म कर चुका होता। लेकिन आपने एक बात तो महसूस की होगी कि अगर मैं लगातार इसी विषय पर बात करता चला जा रहा हूं तो मैं अपने को दोहरा नहीं रहा हूं। हर में आपको जीवन का एक नया कोण जरूर झलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये जो कोण है ये कहीं न कहीं इसी वक्तव्य से ही जुड़ा हुआ है। और चूंकि यह जो वक्तव्य है हमारे जीवन के बहुत गहरे में जो मनोविज्ञान मौजूद रहता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, संजय लीला भंसाली जी का वक्तव्य है, लेकिन अगर बात करने के लिए हमें एक अच्छी डोर उन्होंने थमा दी है तो हमें फिर इसे थाम कर क्यों नहीं गहराई तक उतरने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, पूरे माफीनामे के साथ मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के जिस गांव से हूं, हमारे गांव में तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में क्रिश्चियनिटी का काफ़ी प्रभाव था। क्योंकि आदिवासी हमारा क्षेत्र रहा है तो आप जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो ईसाई धर्म है उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ ईसाइयों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल होने के साथ साथ उनके बहुत अच्छे स्कूल थे, और उस समय वहाँ ईसाइयों के स्कूल, क्रिश्चियन के जो स्कूल थे वही सबसे अच्छे स्कूल माने जाते थे, सबसे अच्छा अस्पताल भी माना जाता था। तो अस्पताल में जब भी कोई हमारे रिलेटिव्स परिचित जब भर्ती होते थे तो जाना पड़ता था, जाते थे देखने के लिए, अक्सर अभी भी ये परंपरा है। तो उनके हर कमरे में बाइबल रखी हुई होती थी, और नर्सेज आती थी, डॉक्टर आते थे। तो मुझे एक वक्तव्य याद आ रहा है जो किसी से मैंने बात करने के दौरान सुना था। मैं बात नहीं कर रहा था, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। उस समय मैं छोटा ही था। वो वक्तव्य बड़ा खूबसूरत वक्तव्य था और मैं उसे यहां बताना चाहूंगा। वक्तव्य ये था, उन्होंने कहा कि बाइबल में ऐसा लिखा गया है, इस ईसा मसीह ऐसा कहते हैं कि जो तुम्हें प्यार करता है, यदि तुम भी उसे प्यार कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। जो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा है, तुम यदि उसे प्यार करते हो तब तो कोई बात है, लेकिन जो तुम्हें घृणा कर रहा है, यदि तुम उससे प्यार करते हो तो फिर यह तो अद्भुत बात है, और ऐसा ही किया जाना चाहिए। यानी कि जो तुमसे घृणा कर रहा हो तुम उससे प्यार करो, क्योंकि जो तुम्हें प्यार कर रहा है अगर तुम भी उसके बदले में उससे प्यार कर रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। और देखिए, ईसा मसीह जो तीसरी बात कह रहे हैं कि जो तुमसे घृणा कर रहा हो यदि तुम उससे प्यार करते हो तब तो कोई बात है, मतलब सोचने की बात है, ये तो पूज्य बात है, यानी कि ये वर्शिप करने की बात है, ये पूजा करने की बात है। ऐसा नहीं कि ईसा मसीह सिर्फ कह रहे हैं। आप देखिए कि जिन लोगों ने उनको सजा दी, उनको कील से ठोका, उनके बारे में अंत में वे कौन सा शब्द इस्तेमाल करते कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे पिता, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आफ्टर ऑल अपने जीवन को समाप्त करने वालों के लिए भी वो क्षमा याचना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया भी। दोस्तों, जब मैंने ये बात सुनी तो सच बताऊं कि इसका बहुत ही गहरा असर मेरे चेतना पर हुआ। हालांकि मैं उस समय बच्चा ही था। मैं आज जिस लैंग्वेज में, जिस विश्लेषण के साथ इस तथ्य को आपके सामने रख पा रहा हूं, मेरी क्षमता उस समय इतनी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि यार बात तो ये सही है। बात तो केवल सही ही नहीं है, बल्कि बात कहीं ना कहीं बहुत गहरी भी है, बहुत गहरी है। क्यों गहरी है मैं उस समय कुछ भी नहीं बता सकता था, लेकिन ये बात मेरे अंदर उतर गई, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये बात मेरे अंदर उतरी। और मुझे उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उतरने के बाद इसने मेरी चेतना को शेप दिया, मतलब मेरे व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाने की इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
और दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने जीवन में इसका पालन भी किया। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने उस स्तर पर इसका पालन किया जिस स्तर पर किया जाना चाहिए, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बॉस नहीं रहा कि जो अपने मातहतों को सताऊं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो बदला लूं। प्रतिशोध की भावना तो ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर है ही नहीं, और ईश्वर की कृपा से ईर्ष्या की भी भावना मेरे अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। न तो किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, न किसी से बदला लेने का मन करता है। विचार ही नहीं उठता कि इससे बदला लिया जाए। तो ये शायद उसी वक्तव्य की देन हो। अब आपको लगेगा कि इसका क्या संबंध है संजय लीला भंसाली के वक्तव्य से। तो अब समय तो हमें इस पर बात करने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग अपने अपने स्तर पर सोचिए। कल मैं फिर इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा। अब मुझे अनुमति दें। नमस्कार।